तो भाई क्लास 11 का एक जो सबसे मेन टॉपिक हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमारा कहाँ कहाँ पे यूज होगा पहले मैं इसकी बात कर लूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भाई हमारा डिफरेंशिएशन में यूज होगा, इंटीग्रेशन में यूज होगा। ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसी का एक उल्टा भाई आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और ये सब यूज होगा हमारा किस में, फिजिक्स में। तो मैं बोल सकता हूँ एक टाइप से एक टूल है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक टूल है जो कि आगे जाकर के फिजिक्स में यूज होगा। चल आगे की बात करता हूं मैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहली चीज जो तुम लोग को सीखनी है वो ये सीखनी है, ध्यान देंगे आप सब लोग। सबसे पहली चीज जो तुम लोग को सीखनी है वो ये है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे, सब लोग ध्यान देंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, अगर कभी भी हम लोग एंगल को ऐसे नापते हैं, इधर से ऐसे, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एंगल पॉजिटिव होता है। मीन्स प्लस 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो दिस इज पॉजिटिव एंगल। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी एंगल को ऐसे उल्टा नापते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज, तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। -20, -30, -40, -50, अगर ऐसे नाप रहे हैं एंगल को दैट इज नेगेटिव, ऐसे नाप रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नाप रहे हैं तो पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई सबको? चलो अगर अब मैं आगे की बात करूं तुम्हारे साथ में, तो यहां पे अगर मैं बोलूं मेजरमेंट ऑफ एंगल है, उसकी यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल, एंगल की यूनिट क्या लिखूंगा मैं? तो सिंपल सी बात है, यूनिट ऑफ एंगल के नाम पे दो चीजें हमारे पास में, एक तो तुम डिग्री बोलते थे, ठीक है, एक होता है रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, रेडियन क्या होता है अभी समझना यहाँ पे। 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। क्लियर है? तो देयरफॉर, या फिर मैं अब देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं, अगर 180 डिग्री पाई रेडियन तो इसका आधा कर दो, 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। अगर मैं उसका आधा कर देता हूं, ध्यान देंगे आप सब लोग, अगर मैं उसका भी आधा कर देता हूं, इसका आधा, तो 45 डिग्री, तो इसका भी आधा कर दो, कितना आएगा, पाई बाय 4। अच्छा भाई, अगर मैं इसका डबल कर देता हूं, डबल, तो 360 डिग्री, तो यहां पे भी डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन, 2 पाई। ठीक है, सबके आगे रेडियन लिखना तुमको। अगर मैं भाई 180 को डिवाइड बाय 3 कर देता हूं, 180 को डिवाइड बाय 3 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, उसके बाद अगर इसको मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं, 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, एंड सो ऑन, ऐसे और भी बना सकते हो। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो दो चीजें हरदम याद रखना, सबसे पहले कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहली चीज है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज लूंगा तो डायरेक्शन जो साइन आएगा एंगल का, वो पॉजिटिव आएगा, अगर क्लॉकवाइज एंगल आप रहा तो नेगेटिव आएगा। और उसके बाद में 180 डिग्री पाई रेडियन, 90 डिग्री पाई बाय 2, 45 डिग्री पाई बाय 4, एंड हेंस ये सारे। समझे क्या सब लोग? लिख लो इसको, लिखना है जल्दी से। अगला क्वेश्चन, ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं देखेंगे अभी, तो पहले सुनना यहाँ पे। अब पेपर के अंदर क्या चीज आती है सबसे पहले, कि कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, तो जैसे कि पहले मैंने बोला तुम लोग को कि कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। ठीक है, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, कैसे करेंगे ध्यान देना आप सब लोग। नया माइक ऑफ करना। कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन कैसे करेंगे ध्यान देंगे। लेट सपोज मैंने तुम लोग को बोला है कि 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 60 डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है मेरे को, कितना होगा? तो अभी तो तुमको डायरेक्टली पता है कि पाई बाय 3 होगा, बट कन्वर्शन होता क्या है समझो।
180 डिग्री का मतलब कितना होता है भाई, पाई, हाँ कि ना? तो 60 डिग्री का मतलब कितना होगा, कितने एक्स रेडियंस मान सकते हैं? तो x इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60 डिग्री बोल सकता हूं। चल नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बोला 75 डिग्री को 75 टू रेडियन कन्वर्ट करो, 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो मैं बोलता हूँ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, दैट मीन्स 75 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 180 इंटू 75, लिख सकता हूँ? चलो एक और फिर, मैंने बोला कन्वर्ट 100 डिग्री टू रेडियन, रेडियन, तो मैं बोलता हूँ 180 डिग्री जो होता है वो पाई के बराबर होता है, तो भाई 100 डिग्री कितना होगा x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 180 इंटू 100 आएगा। सब लोग अब चेक करो, अगर मैं डायरेक्टली एक शॉर्टकट बोलूं तुम लोग को जो तुम्हारी किताब में दिया रहता है, टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय, हाँ कि ना? अगर किसी चीज को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय। चेक करो, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता तो तुम डायरेक्टली बोल सकते थे भैया 60 इंटू पाई अपॉन 180, यही आता था। 75 को रेडियन में कन्वर्ट करना होता तो हम डायरेक्टली बोलते भैया 75 इंटू पाई अपॉन 180। अब भी बोलता है 100 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर, डायरेक्टली बोलते हैं 100 इंटू पाई अपॉन 180, आता है नहीं आता ये? सब लोग? हाँ भैया। तो ये चीज आई कहां से, ये कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना, ये चीज आई कहां से है, डायरेक्ट वेरिएशन। भाई इसमें अगर इतना रेडियन है तो इसमें कितना रेडियन होगा, डायरेक्ट वेरिएशन है ना ये। और इस चीज को किताब में शॉर्ट बना के लिख दिया कि भाई टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। समझा गया सबको? लिखेंगे जल्दी जल्दी से लिखेंगे। ध्यान देना आगे। अब आगे की बात करते हैं, अब उल्टा करते हैं इसका, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, ठीक है? तो अगला आता है भाई कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, ठीक है? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे, ध्यान देंगे आप सब लोग ध्यान देंगे। लेट सपोज गिवन है पहला क्वेश्चन बोला गया है पाई बाय 2 रेडियन को 2 डिग्रीज में कन्वर्ट करो, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन बोला गया है 3 पाई बाय 4 को 2 डिग्रीज। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन 2 पाई बाय 3 2 डिग्रीज, ठीक है? अब सुनना भाई, पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है बोलो, 180। सब लोग, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है सब लोग। तो पाई बाय 2 रेडियन में कितना डिग्री होगा, x, तो x इज इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई बाय 2 लिख सकता हूं, आया ना? कट पिटा के आंसर कितना आ गया, पाई से पाई कट गया 290 डिग्री आ गया। क्या ये बात सबको समझी गया? यहां पे पाई में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ है ना? तो भाई 3 पाई बाय 4 में कितना डिग्री होगा, 3 पाई बाय 4 इक्वल टू x डिग्री, तो x डिग्री इज इक्वल टू, ये x इधर आएगा तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई इनटू 3 पाई बाय 4, पाई से पाई गया 4, ये 45 135 डिग्री आ गया। उधर की बात करते हैं भाई 2 पाई बाय 3 की, पाई में होता है 180 डिग्री, तो सिंपल सी बात है 2 पाई बाय 3 में कितना डिग्री होगा, x डिग्री,
तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2 पाई बाई 3। पाई से पाई गया 360 या 120 डिग्री आ गया। तो मेरा मुद्दा ये है कि किताब में आप क्या लिखा होगा कि टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करना है भाई? पाई बाय 180 बाय पाई, ऐसा लिखा होता है। खुद चेक करो, तुम लोग सब लोग खुद चेक करो। अगर पाई बाय 2 को तुमको डिग्री में कन्वर्ट करना था तो पाई बाय 2 को किससे इंटू किया हुआ है? 180 बाय पाई। अगर 3 पाई बाय 4 को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे इंटू किया हुआ है? 180 बाय पाई। और अगर 2 पाई बाय 3 को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई। मतलब कोई भी एंगल थीटा है रेडियंस में, थीटा रेडियंस है, उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री, ठीक है, तो यू कैन से थीटा इनटू 180 बाय पाई। हाँ कि ना? हाँ भैया। तो ये भी कहां से आ रहा है? डायरेक्ट वेरिएशन से, कि अगर इसमें इतना डिग्री है तो इसमें कितना डिग्री होगा। हाँ या ना सब लोग? हाँ भैया। तो पेपर में अगर कभी बाई चांस भूल जाते हो, समझे, पेपर में अगर कभी बाई चांस भूल जाते हो कि क्या बोलते हैं ये कि किससे इंटू करना है, 180 बाय पाई से, पाई बाय 180 से, तो क्या करना, उठा के डायरेक्ट वेरिएशन कर देना, आंसर आ जाएगा। समझे क्या? हाँ भैया। लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे। तो भाई मैं आगे की बात करता हूँ, सुनना यहाँ पे। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि रेडियन होता क्या, ये यूनिट है क्या चीज, डेफिनेशन क्या है इस यूनिट की। ठीक है, मान लो तुमने कोई भी एक सर्कल बनाया, आर रेडियस का। मान लो कितना रेडियस हो गया, चलो बोलो कितना रेडियस हो गया, बोलो 7 का रेडियस। चलो 7 का रेडियस मैंने ले लिया, ठीक है, और उससे एक सर्कल बना दिया। हाँ या ना? हाँ भैया। एक सर्कल बनाया हम लोगों ने 7 के रेडियस का। आई रिपीट, एक सर्कल बनाया हम लोगों ने जिसका रेडियस कितना है, 7 है। अब मैंने क्या किया, इस 7 रेडियस की जो लेंथ है, इस 7 रेडियस की लेंथ को मैंने इस पे मार्क किया। तो ये आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। आर्क की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। समझे क्या? उस टाइम पर जो सेंटर से जो एंगल बनेगा, उसको बोलते हैं हम लोग 1 रेडियन। समझे क्या? हाँ भैया। किसी भी सर्कल का जो रेडियस है, अगर उतने आर्क कट करोगे तुम लोग, किसी भी, देखो कैसे होगा ये, तो सिंपल सी बात है, ये है तो इधर पे आर्क कट करोगे तो ये यहां से जो लेंथ आनी चाहिए ये 7 आनी चाहिए। मीन्स तुमने एक धागा रख के ऐसे नापा और धागे को ऐसे टेढ़ा लेके गए, जहां पे धागा खत्म हुआ, मतलब यहां से यहां तक आर्क की जो लेंथ है वो 7 है। समझे? तो ये जो ये आएगा, ये 1 रेडियन आएगा। समझे क्या ये चीज? समझे? हाँ भैया। अच्छा एक बात बताना, हाँ भैया। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, नहीं पता क्या? वो रेडियन में होता है। चलो छोड़ो, रुक जाओ। तुमको पता है पहले एक चीज कि जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल है, यहां से लेके यहां तक अगर कोई बना रहा है, कुछ तो भी एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। हाँ कि ना सब लोग? हाँ भैया। तो सिंपल सी बात है, इस आर्क की लेंथ कितनी होगी, मेरा क्वेश्चन है इस आर्क की लेंथ कितनी होगी। तब एक चीज देखो यहाँ पे, टोटल 360 डिग्री में कितना सर्कल बना, 360 डिग्री में, मतलब 360 डिग्री में लेंथ होगी 2 पाई आर के बराबर। हाँ भैया। तो थीटा एंगल की लेंथ कितनी होगी, तो थीटा एंगल की लेंथ कितनी होगी, एक्स मान लो हाँ भैया। या एल मान लेता हूं। थीटा को मतलब यहां लिख देता हूं, आर्क लिख देता हूं, आर्क, ARC आर्क, मतलब ये रहा आर्क मेरा, यहां से लेके यहां तक का आर्क। ठीक है, तब एक बात बताना, 360 डिग्री का मतलब कितना होता है, 360 मतलब कितना डिग्री, कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन।
तो 2 पाई रेडियन के अंदर 2 पाई आर का लेंथ है, 2 पाई रेडियन के अंदर 2 पाई आर की लेंथ है सर्कल की, हाँ की ना? हाँ भैया। तो करो भाई, थीटा इज इक्वल टू आर्क इनटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्या फॉर्मूला है? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आज के बाद याद रखना कि थीटा मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। समझे क्या ये चीज? हाँ भैया। ठीक है, अब मैं आगे की बात करता हूं। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आ गया। अब सुनना है यहाँ पे, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग। पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन के अंदर कितना डिग्री होता है? पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो भाई 1 रेडियन के अंदर कितना आएगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू x डिग्री, बोल सकता हूं? हाँ भैया। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो भाई x डिग्री इज इक्वल टू 180 बाय पाई आएगा। हाँ भैया। बट पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन 22 बाई 7। निकाल के बताओ कितना आता है जल्दी से। x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7 कितना आता है भाई? बोलो। उससे निकाल लो, हमने क्या बोलते हैं वो, कैलकुलेटर से निकाल लो। 57 पॉइंट कुछ आना चाहिए, निकालो बताओ कितना आता है? 7.27। 50। 7.27। समझे? तो सिंपल सी बात है, एक रेडियन का मतलब होता है इतना डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.27 डिग्री। समझे क्या चीज? हाँ भैया। हाँ भैया। बाकी लोग भैया एक हम 80/22 कैसा है? भाई पाई की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा पाई की वैल्यू 3.14 एंड 22 कैसे? तो 22 बाय 7 जो था, 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे, 180 डिग्री नीचे था पाई। ये ऐसे आ रहा है फ्लो, 180 डिग्री के नीचे पाई था तो पाई की वैल्यू 22 बाय 7 पुट कर दिया। समझे क्या? हाँ भैया। चलो आगे। तो भाई रेडियन का डेफिनेशन क्या होगी? रेडियन का मतलब क्या होता है? अगर ये आर रेडियस है मेरा, तो इतने ही डिस्टेंस का अगर जो आर कट करेगा वहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? तो आंसर है वो हरदम कितना आएगा? 57 पॉइंट। समझे क्या? उसी को हम बोलते हैं 1 रेडियन। समझे क्या ये चीज सब लोग? हाँ भैया। हाँ लिखो जल्दी लिखो इसको। एक ये फॉर्मूला आ गया, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फिर 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 1 रेडियन होता क्या ये बता के दिया हमने। और इसको 7 की जगह एक काम करना, आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। करेंगे जल्दी से। हाँ भाई आगे ध्यान देंगे अब यहाँ पे। चलो, तो ये हमने अभी तक क्या देखा कि डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होता है, ये सब ठीक है। अब सुनना है आगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसको ऐसे लिखते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ऐसे ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो हम ऐसे 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स के लिए ऐसे दो ऊपर 2 डैश लगाते हैं, मिनट के लिए ऊपर 1 लगाते हैं। समझे? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। समझे क्या ये चीज? समझे भाई? चलो आगे, चलो आगे। हाँ भैया। चलो अब सुनना है आप सब लोग, सुनना आप सब लोग। क्वेश्चन करते हैं। पहले लिखो कन्वर्ट, कन्वर्ट, कन्वर्ट इन डिग्री, कन्वर्ट इन डिग्री। और सबसे पहला दिया हुआ है यहां पे तुम लोग को कि 9 पाई बाय 5, 9 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4, ये 3 दिए गए। कन्वर्ट करो इनको डिग्री में। तो भाई डिग्री से देखो, रेडियन में दिए हुए हैं, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे इंटू करते हो?
रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे इंटू करना है? 180 by 180 by pi. 180 by pi. 180 बाय पाई। हाँ या ना सब लोग? तो मैं क्या लिखूंगा? 9 पाई बाय 5 इंटू 180 बाय पाई। पाई से पाई कट गया, 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54, 4 5 9 6 27 और 5 27 5 3 32 324 डिग्री। हाँ कि ना सब लोग? हाँ भैया। सेकंड क्वेश्चन 2 पाई बाय 3। तो सिंपल सी बात है, 2 पाई बाय 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। पाई से पाई कट गया, 360 जा 62 जा 120 डिग्री। नेक्स्ट इज 3 पाई बाय 4 इंटू 180 डिग्री। काट दूंगा तो 4 सॉरी इंटू पाई बाय 180 इंटू 180 बाय पाई। पाई से पाई कट गया और ये 180 पाई बाय 4 45। तो ये आंसर आ गया। समझे क्या? तो भाई ये तो थे बेसिक वाले क्वेश्चन। अब आगे वाले क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं, ध्यान देना यहाँ पे। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो वहां पे 6 रेडियन। 6 रेडियन, कोई पाई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, 6 रेडियन। उसके बाद में -2 रेडियन। सेकंड क्वेश्चन है -2 रेडियन। लिखा सबने? चलो भाई, अब एक बात बताओ, कन्वर्ट इन डिग्री। रेडियन को डिग्री पे कन्वर्ट करने के लिए किससे इंटू करना था? बोलो। 180 बाय 180 by pi. पाई। तो ध्यान देना यहाँ पे, टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, तो 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। हाँ या ना सब लोग? हाँ भैया. बट पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 by 7. तो 22 बाय 7, तो 7 चला जाएगा ऊपर, तो इतना आ गया। इसको कट करते हैं 2 से, तो 2 11 जा 2 3 जा, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 3 0 0 18 3 54 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11। तो ये आ जाएगा 7 0 0 7 4 जा 28 8 2 7 37 3 7 8 0 डिवाइड बाय 11 डिग्रीज में आ जाएगा ये। हाँ कि ना? हाँ भैया. बट इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। समझे क्या? 3780 बाय 11 डिग्रीज आ गया। अबे यहां तक लिख लिया सबने? बोलो आगे। हाँ भैया. चलो ध्यान देना यहाँ पे सब लोग, ये चीज मेन आप ध्यान देना यहाँ पे। 3780 डिवाइड बाय 11 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ, 3780 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 11 से। किससे? 11 से। अब खुद बताओ मेरे को, 11 3 जा 33 माइनस 33 हो गया, 4 8 11 4 जा 44 माइनस 44 हो गया, 4 0 फिर 11 कितने जा 3 जा 33 माइनस कर दिया, फिर आ जाएगा 7, फिर आएगा पॉइंट, फिर सॉरी बस इतना 343 आ गया। आगे ना? हाँ भैया. तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू, इसके आगे दिस इज इक्वल टू 343 कंप्लीट 7 बाय 11 डिग्रीज। हाँ भैया. भाई सब लोग, क्या ये मैं बोल सकता हूँ 343 कंप्लीट 7 बाय 11 डिग्रीज बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ भैया. चलो तो अब एक चीज समझना, तो ये मैंने एक्चुअल में डिवाइड किया यहाँ पे रफ में डिवाइड करके मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसके आगे देखो, मैं जो चीज अब डिवाइड करूंगा ना उसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं। यहाँ पे ध्यान देना पे 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट होता है? 60 मिनट होता है। हाँ भैया. तो भाई 7 बाय 11 डिग्री इज इक्वल टू 7 बाय 11 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट होगा? x मिनट होगा। हाँ भैया. तो x मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11। 7 0 0 7 6 जा 42, तो यहाँ पे आएगा 420 बाय 11 मिनट्स आएगा। हाँ भैया. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? तो दिस इज नथिंग बट 343 डिग्रीज एंड
420/11 मिनट्स। हाँ या ना? हाँ भैया। और रुको, 420 को भी ना कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में, 420 को कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में। तो ध्यान देना क्या करेंगे हम लोग, 420 को डिवाइड करेंगे, 420 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे? तो 420 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 3 -33। ठीक है, 12 में से 3 गया तो 9, 3 में से 3 गया 0 0, 11 8 जा -88, 39 में से 99 में से 2। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं, दिस कैन बी रिटर्न एज 343 डिग्रीज 38 कंप्लीट 2/11 मिनट्स बोल सकता हूं। हाँ भैया। सब लोग भाई 7/11 डिग्री का मतलब आ गया, 7/11 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना था, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 7/11 डिग्री में कितने मिनट होंगे? तो भाई मैंने x की वैल्यू निकाली, इतने मिनट होंगे, पर ये फ्रैक्शन में है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा कि 343 तो कंप्लीट डिग्रीज है, और जो 420/11 मतलब 38 कंप्लीट 2/11 मिनट्स। लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ या ना? हाँ भैया। अब एक और चीज, हाँ भैया। 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड होता है? 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो भाई 2/11 मिनट कितना होगा? 2/11 मिनट इज इक्वल टू x सेकंड्स होगा। हाँ भैया। तो x सेकंड्स इज इक्वल टू 60 इंटू 2/11। अब ये अगर पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में जाने देना, कोई बात नहीं। 11 कितना, पहले तो 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 11, तो 11 बन जाए 11 10 पॉइंट। ठीक है, 11 बन जा 11 हो गया, 1 आ गया, तो पॉइंट 100, 11 9 जा 99, 1.9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो दिस विल बी इक्वल टू 343 डिग्रीज 38 मिनट्स, और 2/11 सेकंड्स को मैं कन्वर्ट किया, दैट इज 1.9। क्या 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 10.9। सॉरी 10.9 आएगा, 10.9, तो ये आ जाएगा 10.9 सेकंड्स। हाँ या ना भाई? हाँ भैया। लिखेंगे इसको, एक और क्वेश्चन लेंगे फिर ऐसे ही, लिखे उसको पहले। चलो भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, लिखो वहां पे किताब का ये वाला, कितना कन्वर्ट 4 रेडियन, 4 है कि कितना, -4 लिखो यार, लिखो, हमने -2 लिखा हुआ है, लिखो कन्वर्ट -2 रेडियंस इनटू डिग्रीज। ठीक है, -2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो माइनस तो छोड़ो, सिर्फ 2 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर दो पहले। चलो आ जाओ, सब लोग ध्यान देंगे, कन्वर्ट -2 रेडियन टू डिग्रीज। हाँ भाई, -2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे इंटू करते हैं, बोलो पहले तो सब लोग। 180/π। 180/π से, तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना यहाँ पे। तो -2 रेडियन इज इक्वल टू -2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई आएगा, दैट इज इक्वल टू -2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 22/7, तो इंटू 7 जाएगा ऊपर। हाँ या ना? चलो अब इसको देखते हैं, तो ये कट होगा तो कितना आ गया, 211 आ गया, दैट इज -7 7 8 जा 56 6 अच्छा 126 डिवाइडेड बाय 11 डिग्रीज आएगा भैया। हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक है, अब इसके बाद जो कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं उसको लिखता हूं। इसके बाद जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, ध्यान देंगे यहाँ पे, इसके बाद की जो कैलकुलेशन है वो ये है कि 1260 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 बन जाए 11 -11 1 6, 11 बन जाए 11 -11, 16 में 6 में बन गया 5 0, 11 4 जा 44 -44, ये आ गया 6। हाँ या ना सब लोग? भाई, तो दिस कैन बी रिटर्न एज ये यहां तक की बात खत्म होगी। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि -114 डिग्रीज 114 डिग्रीज कंप्लीट
6/11 डिग्रीज। समझे क्या? समझे? हाँ भैया। अब इस 6/11 डिग्रीज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ कि ना? तो भाई 1 डिग्री कितना मिनट होता है? 1 डिग्री कितना मिनट होता है? 60 सेकेंड। 60 मिनट्स। तो 6/11 डिग्रीज कितना होगा? 6/11 डिग्री इक्वल टू x मिनट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 11, दैट इज 360 डिवाइडेड बाई 11। आएगा भाई सब लोग? तो 360/11 कितना आएगा? 360 डिवाइडेड बाई 11, 11 3 जा 33, तो -33 कितना आ गया? 30, 11 2 जा -22, 30 में 22 गया, कितना आ गया? 8 आ गया। तो भाई हमारे पास में क्या बच जाएगा? तो ध्यान देना यहाँ पे, हमारे पास में बचेगा, कहाँ गया वो? हाँ, हमारे पास में क्या बच जाएगा? तो दैट इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू -114 कंप्लीट। 6/11 की जगह हम लेना 114 डिग्रीज हो गया, और इस 6/11 डिग्री को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो कितना आ गया? 32 कंप्लीट 8/11 मिनट्स लिख सकता हूं, हाँ भैया। ठीक है? अब आगे की बात करता हूं मैं, इसके आगे की बात करता हूं। भाई देखो, सबसे पहले मैंने डिग्री में लिखा, डिग्री को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा। अब एक 114 डिग्री तो कंप्लीट था, बट 6/11 डिग्री फ्रैक्शन में था, उसको मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो मिनट में कितना आया? 32 मिनट कंप्लीट है, 8/11 मिनट्स और है। अब 8/11 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करो, आ जाओ भाई। तो भाई सिंपल सी बात है, 1 मिनट इज इक्वल टू कितने सेकंड? 60 सेकंड्स। तो भाई 8/11 मिनट्स इज इक्वल टू x सेकंड्स। तो x इज इक्वल टू 60 इंटू 8/11, दैट इज इक्वल टू 6 8 जा 48, 480/11। हाँ कि ना सब लोग? अब ये 480/11 को पॉइंट में लेके जाना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 480 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 4 जा -44, तो आ गया 40, फिर 11 3 जा तो आ गया -33, तो 40 - 33 7, पॉइंट आएगा 0 आएगा, तो 11 6 जा 66। समझे क्या? समझे? ठीक है, 3 भी आ जाएगा उसके आगे। तो ये आंसर कितना आ गया टोटल? दैट इज -114 डिग्रीज 32 मिनट्स एंड कितना? 43.63 सेकेंड्स। समझे क्या बात को? हाँ भैया। हाँ भैया। सब लोग हाँ भैया। लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे इसको। तो भाई ये हमारे क्वेश्चन थे जिनमें हम लोगों ने कन्वर्ट किया था रेडियन टू डिग्री। अब डिग्री टू रेडियन वाले बेसिक वाले किए थे, अब सुनना पॉइंट वाले करते हैं। तो लिखो वहां पे, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। ठीक है, उसमें आज पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे यहाँ पे, 37 डिग्री 30 मिनट्स। नंबर 1, 37 डिग्री 30 मिनट्स। इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है हम लोग को? डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। 37 डिग्री 30 मिनट्स कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। अच्छा, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए किससे इंटू करते हैं भाई? π/180। π/180। पहले तो एक चीज बताओ, क्या ये जो चीज है, ये जो है, ये 30 मिनट्स बोला गया है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 37 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू 37.5 डिग्रीज? लिख सकता हूँ क्या? हाँ भैया। क्योंकि भाई 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो 30 मिनट्स कितने डिग्री में होंगे बोलो? 0.5 में। तो 37 डिग्री 30 मिनट्स कैन बी रिटन एज 37.5 डिग्रीज। हाँ या ना सब लोग? अब ये 37.5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो भाई 37.5 डिग्रीज है, और कन्वर्ट करने के लिए π/180 से डिवाइड इंटू करना पड़ता है, तो π/180 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 37.5 के नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इसको कट करो भाई, कितने से करोगे? चलो आ जाओ, 5 ये रहने दो, ये तो ऐसे ही रहने दो,
ठीक है, तो 3 7 5 12 और 3 15, कितने से कट करो? 3 से कट करो पहले तो, 3 से कट करो ना। 375 इंटू पाई डिवाइड बाई 18 इंटू 100, ठीक है। तो 3 से कट करो, 3 6 18, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। तो सिंपल सी बात है 125 अपॉन, अच्छा ये इसको कट करो, 5 को 5 से कट करो, 25 5 जा 25 4 जा, तो 5 पाई बाई 24। समझे क्या? समझे क्या? हाँ भैया, हाँ भैया। नेक्स्ट एक और देता हूं, इसको फ्रैक्शन में मत लिखना, बस ऐसी फैक्ट, सॉरी डेसिमल में मत लिखना, फ्रैक्शन में रहने देना। 5 पाई बाई 24, ठीक है। अब ये बोला गया है 5 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ये बोला गया है। 5 डिग्री 37 मिनट, या इससे पहले ये वाला करो, 40 डिग्री 20 मिनट्स। हाँ भाई, 40 डिग्री 20 मिनट्स को कन्वर्ट करना रेडियन में। 1 डिग्री का कितना मतलब होता है? 20 मिनट होता है, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है भाई। तो x डिग्री इज इक्वल टू 20 मिनट होगा। तो कितना आ जाएगा? बोलो कितना आएगा, बोलो भाई। तो x डिग्री इज इक्वल टू 20 बाई 60, दैट इज 1/3 आएगा। हाँ भैया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 40 डिग्री 20 मिनट्स इज इक्वल टू 40 कंप्लीट 1/3 डिग्री, लिख सकता हूं ऐसे? हाँ भैया। एक ही बात है ना, पिछली बार अपन ऐसे लिखते थे, अगर कोई भी चीज ऐसे होती थी 40 कंप्लीट 1/3 डिग्रीज, उसको फिर अपन लिखते थे 40 डिग्री 20 मिनट्स, कन्वर्ट करके लिखते थे, हाँ या ना? हाँ भैया। तो 40 डिग्री 20 मिनट्स को वापस डिग्रीज में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट कर लो भाई प्रॉपर फ्रैक्शन में, 40 120 1/3, 120 1/3 डिग्रीज लिख सकते हैं। हाँ भैया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, चलो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 121 डिग्री डिवाइड बाय 3 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। तो कितना आ गया भैया? तो दैट इज 121 पाई बाय 540 पाई रेडियंस, 121 अपॉन 540 पाई रेडियंस। समझे क्या? हाँ भैया। चलो आगे, हाँ भैया। हाँ भैया। चलो एक और करते हैं, वो पॉइंट वाला करते हैं। 5 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 5 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स। 5 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड का मतलब कितना मिनट? 0.5। 0.5। तो 5 डिग्री 37.5 मिनट्स लिख सकता हूं इसको भाई, दिस इज 0.5 मिनट्स ना, तो 5 डिग्री 37 मिनट्स प्लस 0.5, तो 37.5 मिनट्स लिख सकता हूं, हाँ या ना? हाँ भैया। अब अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करूं तो चेक करो, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स होता है, 60 मिनट्स। तो भाई 37.5 मिनट्स कितना डिग्री होगा? 37.5 मिनट्स कितना डिग्री होगा? x डिग्री। तो x की वैल्यू x ही हो जाएगा, तो 37.5 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 आएगा, हाँ भैया। बाकी ना। इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा फ्रैक्शन में? 375.6 इंटू 100, ये पॉइंट हटेगा, 60 था 0 100 आया 6, तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, मतलब रुको जो मिनट 375 3 से कट करो पहले, 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कटेगा आगे ना। 25 4 जा 100, 25 5 जा 5/8, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 5 डिग्री मतलब 5 कंप्लीट 5/8 डिग्रीज लिख सकता हूँ सब लोग भाई, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज नथिंग बट 5/8 के बराबर होता है ये, हाँ या ना? हाँ भैया। नहीं समझा?
सब लोग? समझ गया भाई। ठीक है, तो भाई ये जो 37.5 है, ये इस पार्ट को मैं 5/8 लिख सकता हूँ, बट फिर मेरे को डिग्री लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने मिनट को किस में कन्वर्ट कर दिया? डिग्री में। तो x की वैल्यू आ रही 5/8 डिग्री। अब मैं आगे की बात करता हूँ। अब इस डिग्री को कन्वर्ट करना रेडियन में। 5/8 जा 40, 40 + 5 45/8, मतलब 45/8 डिग्रीज है तुम्हारे पास में, उसको कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये बन चुका है। क्लियर है? अब बहुत इजी है। तो भाई 45/8 इंटू π/180, ठीक है। 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 16 17 18, 3 5 6 जा 30, 3 12 जा 3 3 जा 3 4 जा 8 4 जा 24, कितना आ गया आंसर? π/24 रेडियंस। हाँ या ना? गलत आ रहा है, π/32 आना चाहिए। गलती का होगी? भैया 8 को into 8 4 जा 32 है, सॉरी 8 4 जा 32। अब सही समझे क्या ये चीज? हाँ भैया। लिखो जल्दी से। हाँ भाई, इसके आगे देखते हैं। तो भाई अब मुद्दा क्या है कि हम लोगों ने ये तो किया। अब मुद्दा क्या चीज है कि ये जो 3.1 जो एक्सरसाइज है वो तुम लोग को कंप्लीट करनी है इसी के बेसिस के ऊपर। अब इसके अलावा एक चीज और याद करनी है तुम लोग को, ध्यान देना यहाँ पे। बार बार हम ये नहीं करेंगे कि क्या बोलते हैं पाई की वैल्यू ये डालो 180/π, π/180 से मल्टीप्लाई करो, नहीं, ये नहीं करेंगे हम लोग। डायरेक्टली याद करो भाई। देखो 180 पाई का मतलब कितना डिग्री? पाई मतलब, तो एक बात बताओ मेरे को, 2 पाई का मतलब कितना होगा? 3 पाई का मतलब 540, 4 पाई का मतलब 18 की टेबल चल रही है ना? हाँ भैया। चलो, हाँ भैया। अगर कोई बोलता है π/2 तो पाई की जगह पे 180 डाल दो। 180/2 कितना आता है? 90। कोई बोलता है π/3 तो पाई की जगह पे 180 डाल दो। 60 डिग्री। कोई बोलता है π/6, 180 डाल दो, कितना आएगा? 30 डिग्री। कोई बोलता है π/12, 180 डाल दो। खुद सोचो, π/12 इसका आधा होता है। हाँ भैया। अगर π/6 30 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है। कोई बोलता है π/18 डिग्री तो 180/18 कितना आ गया? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने बोला 2π/3 तो खुद सोचो देखो ये वैल्यूज तो तुमको याद करनी ही करनी है। ये वैल्यूज क्या करनी है तुमको? याद। अब अगर मैं एक चीज बोलूं 2π/3 तो देखो π/3 का मतलब कितना डिग्री है? 62 था 120। हाँ या ना? मैंने बोला 5π/6, 5π/6। अच्छा एक चीज और, एक वैल्यू और, π/4 दैट इज कितना होता है? 45 डिग्री। ठीक है। तो अगर मैंने तुमको बोला 3π/4 तो π/4 मतलब कितना डिग्री? 45। 45 थी था। 135। अच्छा मैंने बोला 5π/6, 5π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री। 30 into 5। 150 डिग्री। समझ में आ रही है बात सबको? हाँ भैया। चलो मैंने जैसे कि मैंने बोला, एक और बोलता हूं मैंने बोला 4π/3, π/3 कितना होता है? 64 जा 240। मैंने बोला 7π/6, π/6 कितना है? 30 into 7। 210। ठीक है। मैंने बोला 5π/4, 5π/4 तो π/4 कितना होता है? 45 into this आएगा हाँ भैया। सब लोग? हाँ भैया। मैंने बोला 5π/6, 5π/3, π/3 कितना होता है? 65 का। 300 डिग्री। समझे क्या ये चीज? तो इस तरीके से तुम लोग को भी मतलब कभी भी आता है डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, तो ये नहीं करना है कि भैया 180/π, पाई से पाई काटेंगे 180 डालेंगे। तो भाई पाई से पाई तो कटना ही है ना, 180/π से मल्टीप्लाई करोगे पाई से पाई कटना ही है। तुम डायरेक्टली बोलो भैया पाई की वैल्यू 180 डाल दो, उठा के सॉल्व कर दो। समझे क्या?
भैया क्योंकि हम जानते हैं कि पाई रेडियन का मतलब कितना होता है, पाई रेडियन इक्वल टू, 180 तो पाई और इसके आगे देखो ये यूनिट क्या लगेगी, रेडियन, तो पाई रेडियन बन गया ये। हाँ भैया तो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, उठा के डाल दो 180 डिग्री। समझे क्या? हाँ भैया चलो अब देखने वाली बात क्या है, मिटाओ इसको, दे मिटाऊं। हाँ हाँ भैया भैया चलो भैया अब देखने वाली बात क्या है, समझना है आप चीज सब लोग। अगर मैं बोलता हूं तुम लोग को पाई, पाई का मतलब कितना होता है, 180 तो एक क्वाड्रेंट में कितने पाए आते हैं, गिनो, 1 2 आते हैं, हाँ भैया समझ गए? अगर मैं तुमको बोलता हूं पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब कितना, 90 डिग्री तो एक क्वाड्रेंट के अंदर कितने 90 डिग्री आते हैं, 1 2 3 4। समझे क्या? हाँ भैया अगर मैं बोलता हूं पाई बाय 3 कितना होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री, तो एक क्वाड्रेंट के अंदर कितने पाई बाय 3 मतलब कितने 60 डिग्री आते हैं, तो 60 डिग्री यहां पे आएगा जिसको बोलते हैं पाई बाय 3, फिर 120 डिग्री यहां पे आएगा जिसको क्या बोलते हैं, 2 पाई बाय 3 और फिर 63 से 180 डिग्री यहां पे आएगा जिसको बोलते हैं 3 पाई बाय 3, 3 से 3 कट गया, पाई बच गया। हाँ भैया फिर 240 डिग्री यहां पे आएगा, 240 डिग्री जिसको बोलते हैं 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय फिर 6 आएगा, 300 डिग्री यहां पे आएगा, 300 डिग्री जिसको बोलते हैं 5 पाई बाय 3, और फिर उसके बाद में 360 डिग्री वापस यहीं पे आएगा, 360 डिग्री को बोलते हैं 6 पाई बाय 3। चेक करो, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 6 पाई बाय 3, यहाँ की ना। तो एक क्वाड्रेंट के अंदर कितने पाई बाय 3 आते हैं, एक क्वाड्रेंट के अंदर कितने पाई बाय 3 आते हैं, 1 2 3 4 5 और ये कितने 6। समझे क्या सब लोग? हाँ भैया ये चीज क्यों सिखा रहा हूं, आगे जाके जो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन होंगे ना उनमें मैं इन चीजों को यूज करूंगा। समझे क्या? हाँ भैया इट्स लाइक किसी ने अगर तुमको बोला, ध्यान दो यहाँ पे, बताओ भाई साइन, डोंट रुकना, 13 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 13 पाई बाय 3 की वैल्यू, ठीक है, 13 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी है, 19 ले लो, साइन 19 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चे पता क्या करते हैं भैया, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री काट पीट कर करते हैं। अपन क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक बार में 6 चक्कर हो जाते हैं। हाँ भैया अब उसके बाद वैल्यूज रिपीट करेंगे अपने आप को, हाँ भैया तो एक बार में 6 हो गए, तो दूसरी बार में कितने हो गए, 12 और तीसरी बार में, 18 और आखिरी जो 19वां चक्कर है वो ये रहा। हाँ भैया मतलब दिस इज नथिंग बट साइन। समझे क्या? हाँ भैया समझे? मतलब 19 पाई बाय 3 मतलब 6 पाई बाय 3 प्लस 6 पाई बाय 3 प्लस 6 पाई बाय 3, 3 बार घूम गए, 18 पाई बाय 3 हो गया, एक और बचा है तो 19 पाई बाय 3 ये रहा। हाँ की ना? हाँ भैया खुद सोचा, जिसको नहीं समझ में आया भाई, 1 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 6 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3, 8 पाई बाय 3, 9 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 3, 12 पाई बाय 3, 13 14 15 16 17 18 और ये रहा 19। मतलब साइन 19 पाई बाय 3 का मतलब क्या है, साइन पाई बाय 3। समझे क्या ये चीज? हाँ भैया क्योंकि चीजें रिपीट हो रही है एक चक्कर के बाद में, तो ये चीजें याद रखना कि एक क्वाड्रेंट के अंदर कितने पाई बाय 3 आएंगे, 6। समझे क्या? अगर मैं पाई बाय 6 की बात कर लूं, पाई बाय 6 कितना डिग्री होता है, 30। 30 अब खुद सोचो, 30 डिग्री यहां आएगा, 60 डिग्री 90 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री आएगा, हाँ भैया यहां पे आएगा 120 डिग्री, यहां पे आएगा 150 डिग्री आएगा, हाँ भैया फिर आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री के बाद में और 30 जोड़ो उसमें 210 डिग्री, और 30 जोड़ो उसमें 240 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री, फिर ये 300 डिग्री, फिर 330 डिग्री और ये 360 डिग्री आएगा भाई। हाँ भैया चेक करो, 30 30 30, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 और ये कितना हो गए 12। तो अगर अब मैं इसको लिखने लगूं, ध्यान देना, पाई बाय 6 इक्वल टू 30 डिग्री। अगर अब मैं इसको लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको? ध्यान देंगे सब लोग। मैं लिख सकता हूं दिस इज 0 था, ये था पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 6 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 लिख सकता हूं क्या? हाँ भैया। आ जाएगा जैसे कि 3 पाई बाय 6 है तो 3 और 2 कटेंगे तो पाई बाय 2, तो भाई 90 को पाई बाय 2 भी बोलते हैं, हाँ कि ना? हाँ भैया। तो वो सब सेम ही है। बस इतना रखो, ये 30 डिग्री का एक बार चक्कर लगाऊंगा तो 12 उसमें 12 बार कटेगा, समझे क्या? हाँ भैया। इजी हाँ भैया। इजी। हाँ भैया। और अगर मैं पाई बाय 4 की बात करूं तो ये रहा मेरा पाई बाय 4, तो पहला पाई बाय 4 यहाँ पे आएगा 45 डिग्री, पहला पाई बाय 4, और अगले 45 यहाँ पे आएगा 2 पाई बाय 4 जिसको पाई बाय 2 बोलते हो। फिर यहाँ पे आएगा 3 पाई बाय 4, फिर यहाँ पे आएगा 4 पाई बाय 4, फिर यहाँ पे आएगा 5 पाई बाय 4, ठीक है? यहाँ पे आएगा 5 पाई बाय 4, फिर 6 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 और ये 8 पाई बाय 4 आएगा भाई हाँ भैया। सब लोग। हाँ भैया। और पाई बाय 4 मतलब 45, तो एक क्वाड्रेंट का पूरा चक्कर लगाने में कितने 45 डिग्री आए हैं? 8। 1 पाई बाय 4, 2 3 4 5। तो किसी ने अगर तुमको कभी बोला कि 10 9 पाई बाय 4 या 10 25 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है? तो सिंपल सी बात है, एक बार में 8 चक्कर लिए तो 2 बार में 16, 3 बार में 24, मतलब 25वां ये रहा, हाँ कि ना? हाँ भैया। तो डायरेक्टली मैं बोलूंगा भाई 10 20 पाई बाय 4 इज नथिंग बट 10। समझे क्या ये चीज? हाँ भैया। लिख लेंगे इसको, जल्दी से लिखेंगे इसको। फॉर्मूला नहीं है। तो इतना करते हैं आज के लिए, ठीक है? तो आज हम लोगों ने एक तो फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेंगे डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, और थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के क्वेश्चन। प्लस ये चीजें ये याद रखना, इनको शॉर्टकट में लेके आएंगे हम लोग कि एक क्वाड्रेंट घूमेंगे कितने पाई बाय 6 बनेंगे, कितने पाई बाय 3, कितने पाई बाय 4 बनेंगे, इन चीजों को सिर्फ याद रखना, ठीक है? बाकी इसकी बात करेंगे हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे, भाई साइक्लिक बनेगा तब हम इसकी बात ज्यादा करेंगे, ठीक है? चलो थैंक यू, बाय बाय।